नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। सुमित्रा, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। ना तो कभी फोन करती हो और ना ही कभी मुझसे मिलने आती हो। मेरा ही मन नहीं मानता, मैं तुमसे मिलने चली आती हूँ। अरे सुमित्रा, तुम तो बड़ी चमक रही हो। साफ कपड़े, साफ चादर, और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता आ गया। लगता है बहू खूब सेवा करती है। हाँ, जीजी करती तो है, पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना कोई पूछे ना। बरामदे में पड़ोस की ताई के साथ बैठी सुमित्रा जी की आवाज आंगन को बुहार रही। उनकी बहू कल्पना के कानों में पड़ी तो उसकी आंख भर आई और मन भारी हो गया। तो वो वहां की सफाई छोड़ अंदर आ गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसने आगे की बातें सुन ली तो कहीं ऐसा न हो कि फिर उसका मन ही न करे अम्मा की सेवा करने का। पर लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। उसे उलझन हो रही थी, ये सोच सोचकर कि अम्मा ऐसा क्या खर्चा करती हैं, या उसने और उसके पति अजीत ने अम्मा से ऐसा क्या करवा लिया जिससे अम्मा को ऐसा लगा कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। पर वो अपने विचारों के किसी छोर पर पहुंचने की जगह उनमें उलझती ही जा रही थी। तो अजीत के आने पर उसने अम्मा की कहीं बात उससे साझा की, और साथ में एक सवाल भी कि हम तो अम्मा से एक इक्कन्नी भी खर्च नहीं करवाते। घर का सारा खर्चा हम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पसंद के नमकीन बिस्किट और दवाई भी हम लाकर देते हैं उन्हें। वो तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन लेने जाती हैं। जब उनकी बेटी और शहर से बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन पर पैसे देती है तो उन्हें भी बराबर से दे सकें। तो फिर उन्हें मेरी निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ कैसे नजर आ गया। माँ बूढ़ी हो गई हैं और बुढ़ापे में बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तब भी वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझ बाबूजी को अपने हाथ से खर्च के पैसे देती थीं। अब भी इस घर की मालकिन है तो बोल दिया होगा ताई के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, वरना वो भी जानती तो है ही कि हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तुम बेकार खुद को परेशान मत करो, उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हर बार की तरह अजीत ने कल्पना को समझा दिया, और हर बार की तरह कल्पना फर्ज के आगे शांत हो गई और बात आई गई हो गई। न तो कल्पना का स्वभाव बदला, अपनी सास के लिए न ही सुमित्रा जी का व्यवहार बदला। अपनी बहू के लिए उनका वही हमेशा अपनी पेंशन की ठसक दिखाना और कल्पना का बिना कोई शिकायत काम करते जाना। कभी कभी अगर कल्पना को बुरा लगता तो वो अपने पति अजीत की बात सोचकर मन को समझा लेती, जो वो अक्सर उससे कहते थे, कल्पना तुम ये सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है। तुम तो बस इतना मानो कि वो हमारी माँ है और उनकी देखभाल करना और उनकी इच्छा पूर्ति करना हमारा फर्ज है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से तो हूँ, और मैं और तुम भी तो उन्हीं के हैं। अगर वो सभी को अपने पेंशन का पावर दिखाती है तो दिखाने दो, हम खुद में सही हैं, हमारे लिए बस वही बहुत है। पर कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ न बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ हद पार कर जाता है। वही सुमित्रा जी ने किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर होने से कल्पना पर बड़बड़ाना शुरू किया तो कल्पना ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा, रोज आपका सारा काम समय से करते हैं, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूं तब से आपकी बराबर सेवा कर रही हूं, पर अब मुझसे से भी ज्यादा काम नहीं होता। आपकी बहू हूं तो क्या, आखिर मेरी भी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ मेरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझ अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी? आप कभी मेरी परेशानी भी तो समझिए। कभी कुछ न बोलने वाली बहू के मुंह से उसे समझने की बात सुनकर सुमित्रा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत फरमान सुनाया, अपनी सेवा अपने पास रखो बहू। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेली नहीं हो, मेरा एक बेटा और बेटी भी है। वो तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा बड़ा बेटा तो हमेशा मुझे अपने साथ चलने को बोलता है। जी अम्मा जी, तो आप कुछ दिन रह आइए भैया के यहाँ, क्योंकि कल्पना की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। वो भले ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, पर मुझे तो समझ आता है, उसे कुछ दिनों के आराम की जरूरत है। आप चली जाएंगी तो मैं उसके लिए एक सहायिका भी लगा दूंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो अभी सारा काम कल्पना को ही करना पड़ता है।
हमेशा माँ की कहीं गलत बातों को अनसुना करने वाले अजीत ने जब सुमित्रा जी से जाने को बोला तो सुमित्रा जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उन्हें ले जाने की बात कही। पर थोड़ी देर बाद बताता हूँ अम्मा बोलकर बड़े बेटे का फ़ोन ही नहीं आया, और जब सुमित्रा जी ने फ़ोन लगाया तो उठाया ही नहीं, क्योंकि अम्मा की सेवा करना हमेशा शहर में अकेली रहीं, बड़ी बहू के बस की बात नहीं थी। थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। बिटिया, हम तुम्हारे पास रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमें लेने? अम्मा, आप हमारे यहाँ? पर आप तो कहती थीं कि बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ बिटिया, वो तो हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारा पानी खाना खाएंगे तो उसका पूरा पैसा देंगे। तुम मेरे खर्चे की चिंता मत करना। पर अम्मा, मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों की है। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माफ़ करना अम्मा, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचो, कल्पना भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है। अगर वो वहाँ आपके पास आकर रहने लगें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? उल्टा, आप कल्पना भाभी का रहना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सासू माँ आपके यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। आप गलत मत समझना अम्मा, हमें पर मैं मजबूर हूँ। सुमित्रा जी बहुत देर तक अपना फ़ोन देखती रहीं। बड़ा घमंड था उन्हें कि एक फ़ोन करूंगी, सब दौड़े आएंगे। आखिर उनके पास पैसा वो किसी के ऊपर बोझ थोड़े ही थीं, पर कितनी गलत थी। वो आज पता चला कि पैसा लेकर भी कोई बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि अजीत और कल्पना को तो कभी मैंने 1 रुपया तक नहीं दिया। फिर भी दोनों ने उसकी कितनी सेवा की, और उसने उनकी कद्र ही नहीं की। पर आज सुमित्रा जी का पेंशन के पैसों का घमंड टूट गया था तो पश्चाताप के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। अम्मा के आंसू देखकर कल्पना दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया अम्मा? आप रो क्यों रही हैं? आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई? क्या माफ़ कर दो, 4 बातें सुना लो। अम्मा, पर आप रोइए मत। बहू का ये निश्चल निस्वार्थ प्रेम देखकर सुमित्रा जी कल्पना को कसकर गले लगाकर बोलीं, माफ़ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझ पर अपना हुक्म चलाया, अपनी बात मनवाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, इसलिए तुम मेरी सेवा करती हो। पर आज पता चला कि पैसों की वजह से कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार और मन बहुत अच्छा होता है। जो तेरा है, तुम बहुत अच्छी हो बहू। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। अम्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कल्पना की भी आंखें भींग गईं। फिर अम्मा के आंसू पोंछते हुए बोलीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलेंगी? अम्मा, आप इस घर की मुखिया थीं और मुखिया रहेंगी। आप जो कहेंगी वही होगा। कल्पना की बात सुनकर सुमित्रा जी ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। आज उनके आंखों से पैसे की पट्टी उतर गई थी तो उन्हें बहू बहुत प्यारी लग रही थी, और कल्पना की भी सारी उलझन सुलझ गई थी। दोस्तों, इंसान को पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। सुमित्रा जी के पास पैसा होते हुए भी कोई काम नहीं दिया। अंत में वही बहू सेवा की जिसे वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।